कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतिहास मतलब बस पुरानी कहानियां जिसका आज की हमारी तेज सर्रार दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। तो चलो आज इसी बात का पता लगाते हैं कि आखिर हमें इतिहास की परवाह करनी भी चाहिए या नहीं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई इतिहास तो गुजरे जमाने की बात है, जो बीत गया सो बात गई। पर क्या ये सच में इतना सीधा है, या फिर इन भूली बिसरी कहानियों में हमारे आज के लिए कोई बहुत गहरा सबक छिपा है? तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अतीत को पढ़ने का, उसे जानने का असल मकसद है क्या। देखो, इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियों का ढेर नहीं है, ये तो सोशल साइंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें एक नजरिया देता है, एक समझ देता है कि हमारी आज की दुनिया जैसी भी है वो ऐसी बनी कैसे। तो ऐसा करते हैं, इतिहास को एक बोरिंग किताब की तरह नहीं बल्कि एक रोमांचक सफर पर जाने के टिकट की तरह देखते हैं। सोचो, एक ऐसी यात्रा जो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और ये कोई मामूली सफर नहीं है। नहीं, ये तो हमें वक्त में पीछे एक अलग ही जमाने में ले जाता है, जब लोगों की जिंदगी आज से बहुत बहुत अलग थी। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आग है ही नहीं, ना खाना पकाने के लिए, ना रात को रोशनी के लिए, और ना ही कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। कैसी होती होगी जिंदगी? या फिर उस जमाने के बारे में सोचिए जब किसी को खेती करना आता ही नहीं था, जब लोग खाना उगाने के बजाय हर रोज बस उसकी तलाश में भटकते थे। और उस दौर का क्या, जब मीलों का सफर तो था पर उसे तय करने के लिए ना सड़कें थी ना रेलगाड़ियां। देखिए, इतिहास हमें इन सभी अलग अलग अनुभवों को अपने जहन में जीने का एक मौका देता है। ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हो गईं, पर इस दूर के अतीत का हमारी आज की दुनिया से क्या लेना देना? चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। सच तो यह है कि हमारा आज अचानक से नहीं बन गया। इसे उन लोगों ने बनाया है, उनके कामों ने, उनके फैसलों ने, जो हमसे पहले इस दुनिया में थे। उन्होंने ही हमारी दुनिया की नींव रखी है। और यही बात समझने में इतिहास हमारी मदद करता है। ये हमें वो लंबे, धीमे, इतने धीमे बदलाव दिखाता है जिनका शायद उस वक्त के लोगों को पता भी नहीं चला होगा, पर उन्हीं बदलावों ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। तो अगर हमें अतीत की इस यात्रा पर जाना है तो रास्ता कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें सुराग चाहिए, बिल्कुल एक जासूस की तरह। असल में इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस एक तरह के जासूस ही तो होते हैं। वो अतीत के लोगों के छोड़े हुए सुरागों को, छोटे छोटे निशानों को जोड़ते हैं और फिर उस जमाने की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो ये सुराग हैं क्या? अरे ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी। हजारों साल पुराने पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां, हाथ से लिखी पुरानी किताबें, पत्थरों पर लिखे संदेश, पुराने सिक्के, टूटी फूटी इमारतें, मिट्टी के बर्तन और हाँ, पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां भी। जैसे ये देखिए, पत्थर पर लिखा एक संदेश। ये तो हजारों साल पहले से आया एक सीधा मैसेज है। ये इतने मजबूत होते थे कि सदियां बीत गईं, पर ये आज भी हमें उस जमाने की कहानी सुना रहे हैं। या फिर ये मिट्टी के बर्तन, इन पर बनी ये तस्वीरें, ये भी तो एक कहानी है। इससे पता चलता है कि वो लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी। और ये देखिए, एक पुराना सिक्का या मुहर। ये छोटी छोटी चीजें हमें उस दौर के व्यापार, उनके समाज के बारे में बताती हैं। देखा, हर छोटा सुराग एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जासूस कैसे काम करते हैं, पर सवाल ये है कि ये किसकी कहानी ढूंढ रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास मतलब बस राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयां, है ना? पर सच तो ये है कि इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है आम लोगों की, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की। ये कहानी है शिकारियों की, किसानों की, कलाकारों की, व्यापारियों की। असल में ये पूरे समाज की कहानी है। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि आज हम जहां हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो हजारों साल से हो रहे बदलावों का नतीजा है। और इतिहास हमें ठीक यही कहानी समझने में मदद करता है, वो कहानी जो हमें आज तक लेकर आई है। तो अब अगली बार जब भी कोई पुरानी इमारत दिखे, या कोई पुराना सिक्का हाथ लगे, या कोई दादी नानी की कहानी सुनने को मिले, तो बस ये याद रखना कि अतीत ने हमारे चारों तरफ ऐसे हजारों सुराग छोड़े हुए हैं। अब सवाल बस ये है कि हम उन्हें खोज पाते हैं या नहीं।